क्या आपने कभी किसी इंसान को इतना चाहा है, इतना केयर किया उस इंसान का, और आप खुद को ही भूल गए हो उसको चाहने के चक्कर में, और सामने वाले इंसान को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई परवाह ही नहीं इन सब चीजों की, लेकिन आप ये चाहते हो कि उस इंसान को भी आपकी परवाह हो, वो भी इंसान आपको केयर करे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की उन राज के बारे में जो हमें बताती है कि जो इंसान हमें इग्नोर करता है, जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता, हमारी कदर नहीं करता, वो इंसान भी हमसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से, और ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है मेरे एक क्लाइंट की, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप इशू को लेकर मुझसे कन्वर्सेशन किया, मुझसे बात की। उसके बाद की क्या हुआ उसके लाइफ में, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के तौर पे बताता हूं कि मेरी क्लाइंट अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। उसका पार्टनर इन सब चीजों से अनजान था, वो ऐसा करता था जैसे कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उससे बात नहीं करता था, वो भी उससे बात करता था, लेकिन वो अपने मन मुताबिक उससे बात करता था। वो जब उसे मैसेज करती थी तो हो सकता है कि उसकी मैसेज को वो सीन करे, सीन करने के बाद नो रिप्लाई, या उसको सीन ही ना करे, उसे मैसेज फोन करती थी, लेकिन वो फोन उसके मन मुताबिक वो उसको रिस्पॉन्स करता या नहीं करता, लेकिन सामने से वो उसे कॉल बैक नहीं करता। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली उसके रिलेशनशिप में चल रहा था। धीरे धीरे मेरे क्लाइंट को इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो अपनी इस खोई हुई रिस्पेक्ट को, अपनी खोई इज्जत को वापस पाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि सामने वाला इंसान जिसकी वो इतनी परवाह करती है, इतनी केयर करती है, वो भी इंसान उसकी केयर करे, उसे परवाह करे, एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन तैयार करे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उसने डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि उससे थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। वो उससे इमोशनल डिस्टेंस हुई, और इमोशनली डिस्टेंस होने के बाद क्या हुआ कि उसके पार्टनर को पहले पहले कुछ दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, वो इन सब चीजों को लेकर सीरियस भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब कंटिन्यूअसली ये सब चीजें होने लगी, तब उसके पार्टनर के मन में एक क्रेविंग पैदा हुआ, तब उसके पार्टनर को बेचैनी पैदा हुई। ऐसा क्यों हुआ? यही होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जब आप किसी के लिए आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हो, और आप ये चाहते हो कि वो इंसान आपकी वैल्यू समझे, आपकी केयर करे, वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप इस रिलेशनशिप से खुद को विड्रॉ नहीं कर लेते। तो ये हो गई ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कि यानी कि आपको उस जगह से अपने आप को निकालना बहुत जरूरी है जहां पर आपकी रिस्पेक्ट, जहां पर आपकी इज्जत खो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। देखो, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपको खुद से, अपने आप से खुद को कांटेक्ट करना होगा। देखो, जब आप उसे बहुत सारी मैसेजेस करते थे, बहुत सारी फोन करते थे, उस वक्त में क्या होता था कि वो इंसान आपके जब भी अपना फोन गैलरी खोलता था तो आपके 50-60 मिस कॉल नजर आते थे उसे। जब भी वो अपने मैसेज बॉक्स को ऑन करता था तो वहां पर आपके 100-150 मैसेजेस उसे नजर आते थे। तो इस तरह से जब आप उसकी जरूरत से ज्यादा केयर करते थे, जरूरत से ज्यादा, यानी कि वो चाहता नहीं है, वो इस चीज की एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा आप उसकी परवाह जब करते हो तो वो इंसान का एक माइंडसेट हो जाता है। और वो माइंडसेट क्या है कि ये तो उसको करना ही है, अगर ये वो नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये तो उसका हक है। और इस तरह से वो ये फील करता है कि वो जाएगी कहां, वो मेरे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। एक ह्यूमन बिहेवियर ये भी होता है कि इंसान को जब कोई चीजें बहुत इजी मिल जाती है, तब उन सब चीजों को वो परवाह करना कम कर देता है, उन सब चीजों को वैल्यू वो नहीं समझता। इंसान किस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा समझता है? जो इंसान उसके बस में नहीं होता, जो चीजें उससे आउट ऑफ रेंज होती है, या जो चीजें उसे मिलना मुश्किल होती है, उन सब चीजों के पीछे वो ज्यादा भागता है, ज्यादा दौड़ता है। तो आप जब उसको मैसेज करती थी, आप जब उसको फोन करती थी, उस वक्त में क्या होता था कि वो जब भी अपना इनबॉक्स खोलता, वहां पर आपके 100-150 मैसेजेस देखता, जब भी वो अपनी फोन गैलरी खोलता वहां पर आपके 50-60 मिस्ड कॉल देखता। तो इससे ये होता था कि उसके माइंड में एक तरह का केमिकल, एक तरह का हार्मोन रिलीज होता था, जिसे हम लोग डोपामिन हार्मोन कहते हैं। तो ये डोपामिन हार्मोन होता क्या है कि इस तरह से जब वो आपके मैसेजेस देखता था, आपके मिस्ड कॉल देखता था, तो इससे उसके अंदर में एक तरह का सेटिस्फैक्शन पैदा होता था, एक तरह की खुशी, एक तरह का सुकून उसे मिलता था कि हाँ, जब भी मैं उसे मैसेज का ऑन करता हूं तो उसके 100-150 मैसेजेस नजर आते हैं। जब भी फोन बॉक्स खोलता हूं, इनबॉक्स खोलता हूं, तो वहां पर भी उसके 50-60 मिस्ड कॉल नजर
नजर आते थे। तो ये हो गए उसके सेटिस्फैक्शन की जगह, एक सुकून की जगह। लेकिन जब आप उससे मैसेज करना बंद कर दिया, जब आपने उसे कॉल करना बंद कर दिया, उससे बातें करना बंद कर दी, तब क्या हुआ कि तब वो जब वो अपनी मैसेजेस खोलता, अपने इनबॉक्स खोलता, अपने फोन गैलरी खोलता, वहां पर आपके कोई मैसेजेस नजर नहीं आते थे उसको, उसे कोई भी तरह का फोन मिस्ड कॉल नजर नहीं आता। तब वो क्या होता था कि उसका ब्रेन तो उस वक्त में डोपामिन रिलीज करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि मैं भी मैसेज बॉक्स ऑन करूंगा, वहां पर उसे 100-150 मैसेजेस नजर आएंगे, मैं अपनी फोन गैलरी खोलूंगा, वहां पर उसे 50-60 मिस्ड कॉल नजर आएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रेन उसका डोपामिन रिलीज करने के लिए तैयार है, लेकिन उस वक्त में ब्रेन डोपामिन रिलीज नहीं कर रहा है, तो उसे क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। वो अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाता है, जहां पर उसे आपका 100-150 मैसेजेस नजर आते थे, जहां पर उसे आपका 50-60 मिस कॉल नजर आता था। उस वक्त में वो डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो फ्लैशबैक में है, प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। तो जब प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में, तब वो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है। तब वो ये सोचता है कि यार पहले तो वो ठीक थी, पहले तो सारी मैसेजेस करती थी, फोन करती थी, मेरी परवाह करती थी, मेरी केयर करती थी, लेकिन अब क्या हुआ उसे, अब उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस तरह से एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको वैल्यूएबल कभी नहीं समझेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना है, अपनी वैल्यू को समझना है, और अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट को समझते हुए अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं उस इंसान को रिस्पेक्ट करते करते, उस इंसान की केयर करते करते मैं खुद को ही भूल चुकी हूं, मैं खुद को ही खो चुकी हूं। तो अब आपको अपने आप को पाना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको मिस करे, आपको फोन मैसेजेस करना शुरू करे, आपके लिए भी तड़पे, तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना होगा। और खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले इंसान से आप थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस तैयार करो। अब इमोशनल डिस्टेंस तैयार करते वक्त कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ये भी होती है, कुछ लोगों की माइंडसेट, ये कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि अगर मैं उससे इमोशनल डिस्टेंस हो गई तो वो इंसान शायद मुझे छोड़कर चला जाएगा, अगर उससे मैं दूर हो गई तो कहीं वो इंसान लौट कर ना आया तो क्या होगा। तो देखो, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा अपने रिलेशनशिप में कि मुझे इमोशनली डिस्टेंस होना है, लेकिन एक डर है कि वो इंसान कहीं चला गया, कहीं मुझे छोड़ दिया, तो ये डर है, लेकिन आपने डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तो ये भी फील करना होगा ना कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आप उसे इमोशनली डिस्टेंस होना चाहते हो। तो कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को खोया है, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में अपनी रिस्पेक्ट को खोया है। आप वो केयर अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप आज की ये सिचुएशन आकर खड़ी हुई है। तो इसलिए इस डर से दूर होकर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए आपको उससे इमोशनली डिस्टेंस होना ही होगा। क्योंकि तब तक आप उस इंसान को इस बात का रियलाइज नहीं कर पाओगे कि वो इंसान ने कुछ खोया है, जब तक आप उससे दूर ना हो जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस ना हो जाओ, तब तक आप उस इंसान को ये इस बात का रियलाइज नहीं करवा पाओगे कि उसने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खो रहा है। और इंसान तभी अपने आप को पावरफुल नजर आता है जब उसे नीडी नहीं नजर आता है, यानी कि आप उसके पीछे में कुछ चीज के लिए नीडी नहीं हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे उसका अटेंशन हो, चाहे उसका प्यार हो, चाहे उसका केयर हो, एनीथिंग। लेकिन अगर आप नीडी नजर आते हो तो आप पावरफुल कभी नजर नहीं आओगे, और जब तक आप पावरफुल नजर नहीं आओगे तब तक सामने वाला इंसान कभी भी आपकी वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो वैल्यू कभी नहीं करेगा जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप करते हो। देखो, मेरी जो क्लाइंट थी, उस क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उसकी नीड क्या थी? उसकी नीड थी अपने पार्टनर के अटेंशन को ग्रैब करना, उसकी नीड थी कि उसके पार्टनर उसे अटेंशन दे, उसे उसके पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, उसे प्यार की जरूरत थी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट थी कि उसका पार्टनर उसकी केयर करे, उसे अटेंशन दे। लेकिन वो अटेंशन, वो केयर उसके पास में नहीं मिल रहा था जिसकी वो नीड थी। और जब तक ये नीड उसने शो किया तब तक उसका पार्टनर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा। तो इसलिए जब तक आप पावरफुल नजर नहीं आओगे तब तक कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और पावरफुल आप तभी नजर आओगे जब आप नीडी नजर नहीं आओगे। तो नीडी नजर आना आपको बंद कर दो, तब देखो सामने वाले इंसान को क्या तड़प पैदा होती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना
बताना चाहता हूं कि एक जो डर आपके जो दिमाग में है, मैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि इमोशनल डिस्टेंस तैयार करने से अगर वो इंसान दोबारा नहीं आया तो, अगर वो इंसान मुझसे दूर हो गया तो देखो, जो इंसान आपके साइलेंट हो जाने से, आपके दूर हो जाने से, आपके चुप हो जाने से, जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंसान दूर चला जाता है, जो इंसान वापस लौट कर नहीं आता, ये मैं 1000% में लिख कर आपको दे सकता हूं कि वो इंसान कभी भी आपसे इमोशनली अटैच था ही नहीं। वो इंसान आज नहीं तो कल खुद से आपसे दूर चला जाता। तो अगर वो इंसान आपके इमोशनल डिस्टेंस होने से, अगर उसके अंदर में कोई भी तरह का हलचल या बेचैनी पैदा नहीं होती, अगर उस इंसान में तड़प पैदा नहीं होती कि वो कुछ खो रहा है, तो ये जान लो कि वो इंसान कभी भी आपसे इमोशनली अटैच था ही नहीं, यानी कि वो इंसान कभी आपका था ही नहीं। तो जो इंसान आपका था ही नहीं, वो इंसान अगर चला भी जाए, वो इंसान अगर वापस ना भी आए, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे दो चीजें हो सकती है। एक चीज ये, तो अगर वो इस इंसान के अंदर में अटैचमेंट है जो उस वक्त ईगो और उसके एटीट्यूड में छिपा हुआ था, जब आप उससे डिस्टेंस होते हैं तो उसका ईगो टूटता है, उसके एटीट्यूड में चेंजेस आती है, तब उसके पीछे जो अटैचमेंट होता है वो सामने उभर कर आता है, वो अटैचमेंट आपके लिए। लेकिन जो इंसान के अंदर में अटैचमेंट नहीं रहेगा, वो इंसान तो आपके पीछे आएगा नहीं, वो आपसे दूरी हो जाएगा। तो आपको अपनी रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस इंसान के साथ में अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हो। तो उम्मीद है कि वीडियो इतनी दूर तक आपको समझ में आ गई। इस डर से दूर होना है आपको कि अगर वो इंसान वापस ना आया तो क्या होगा, अगर वो इंसान दूर चला गया तो क्या होगा। देखो, जो आपका नहीं है वो आपके पास में कभी नहीं आएगा, और जो इंसान इमोशनली अटैच नहीं रहेगा वो आपको कभी था ही नहीं। तो जिस इंसान आपका था ही नहीं, उसके लिए इतना टेंशन लेने का क्या फायदा। मैं इस बात को एडमिट करता हूं, और ये बात 100% श्योर है और सच भी है कि ऐसे सिचुएशंस में किसी भी इंसान को भूल पाना ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड चीज है। लेकिन जो इंसान आपका था नहीं, जो इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, वो इंसान खुद ही एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। और उस दिन आपको जितना पेन फील होगा, उस दिन आपको जितनी पछतावा महसूस होगी, उस दिन जितने आप अपने आप को गलत महसूस करोगे, धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैंने जिस इंसान को इतना भरोसा किया, मैंने जिस इंसान को इतना चाहा, वो इंसान मुझे धोखा कैसे दे सकता है। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि वो इंसान आपको धोखा दे, वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए। जब रिलेशनशिप में इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तब आपको अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी भी चाहिए कि मैं किस इंसान के साथ में अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा रही हूं। तो ये दो फायदे हैं, एक ये कि वो इंसान आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को महसूस कर दोबारा वापस आपके पास में आएगा, या फिर वो इंसान चला जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि नहीं, अब मुझे अपने आप के लिए जीना है, मुझे उन इंसान उन सब के लिए जीना है जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपके चेहरे में मायूसी देखकर उनको दुख होता है, जो आपकी आंखों में आंसू देखकर जो वो रोते हैं, वो इस इंसान के लिए आपको जीना है जो आपकी परवाह करते हैं। अब मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि अपने लिए जीना है, अपने लोगों के लिए जीना है, उन लोगों के लिए जो आपकी परवाह करते हैं। उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो अपने रिलेशनशिप को लेकर इस तरह से कंफ्यूज्ड है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका पार्टनर वाकई में उसके प्यार करता भी है या फिर उसको बस यूं ही टाइम पास कर रहा है। उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।